और केजरीवाल पर बहुत जल्दी झाड़ू गिरने वाला है। केजरीवाल जिस तरह से आप देखे होंगे, बड़े बड़े झांसे देकर एक बड़ा भाई एक छोटा भाई दोनों दुकान खोल के बैठे, कितना झूठ कितना जुमला बेटा जाए, चाहे एक छोटा साहूकार एक बड़ा साहूकार, दोनों साहूकार मिलकर अब पहले झूठ बोलकर दिल्ली लूटे, दिल्ली में बिजली फ्री पानी फ्री करके जिस तरह से आप देखे होंगे किस तरह से लूट घसूट कर रहे हैं। फिर पंजाब में गए, पंजाब का सीएम पंजाब बदलने चला, अपनी पत्नी बदल लिया। पंजाब तो बदला नहीं, पत्नी बदल गई। गुजरात में दो ही लोग हैं पार्टी में, तो बीजेपी या कांग्रेस लूटे हैं। कहाँ में लूटे? ईमानदारी दिखा रहे हैं। देखिए 15 हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं भाई, ऐसे मत कहो। हिंदू मुस्लिम करने वाला बैठा है दो रंगा बिल्ला। दो देश का, गुजरात का दो व्यापारी है जो हिंदू मुस्लिम लगातार कर रहा है। आज ही गुजरात में आपको पता, पटाखा छोड़ने में देखिए हम वो मानने वाले हैं जो दिवाली के पीछे अली है, उसको कोई खत्म नहीं करता। जहाँ दिवाली है वहाँ अली है, और जहाँ रमजान है वहीं राम है। राम को शुरू करते हो जान मिलता है, इसलिए रमजान बन जाता है। अब दिवाली जहाँ शुरू होता है अली पीछे खड़े होते हैं, तो उस एकता दीपावली अली वाला कंसेप्ट अगर बीच में देखिए आप सुनिए, आप पढ़े लिखे हो, अली आप अली और दिवाली जोड़ रहे हैं। मैं दिवाली अली क्यों नहीं, दिवाली अली को खत्म कर सकते हैं। दिवाली के पीछे अली लगा हुआ है कि नहीं आप ही बताओ, और रमजान के पहले राम लगे हुए हैं कि नहीं? उसके राम है कि राम से पहले भी राम है? राम इति की रमती, तुम में हम में खड़क खम में, हर विरासत में राम है। उस राम को क्या भाजपा वाले के राम है? हमारे गांधी जी के राम है, जो हे राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़े, जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम, हर जुबान पे राम का, राम हर हृदय में हर आत्मा में, ये दिखावे में नहीं। जिस तरह से मेगा शो करके, जिस तरह से जाके वो पाखंड का प्रारूप कपड़ा, यानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक जगह दर्शन भी करने जाते हैं तो वहाँ मेगा शो होता है, 4-4 5-5 बार कपड़ा बदला जाता है। तो जनता मूर्ख नहीं है। एक तुम कहते हो कि हम भीख मांग के 35 साल भीख मांगे हैं और चाय बेचे हैं, और उसके बाद इतना परिधान पहनते हो, कभी अमेरिका घूमते हो, कभी रूस घूमते हो, कभी जापान घूमते हो। तो इस तरह का आप धोखा जुल्म मत दिखाओ अब देश की जनता को। जिस तरह से महंगाई का पीड़ा झेल रहा है, बेरोजगारी का पीड़ा झेल रहा है, अब तो हमारे आज सामने मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं, एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, देश को विकास की डोर देंगे और कांग्रेस को एक साथ के साथ जोड़ देंगे। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, मायावती कह रही हैं कि दलित का चेहरा आगे दिखा करके बहुजनों का वोट लुभाना चाहते हैं करने वाले कांग्रेसियां कह रहे हैं। मायावती तो मायावती है, माया की भंडार है। जहाँ चुनाव आता है उनको पता नहीं भाजपा का क्या डर सताता है, वो तो जाके कोप भवन में बैठ गई थी उत्तर प्रदेश चुनाव में। अभी मायावती क्या बताएंगे? उनका जन्मदिन मनाने के बाद पैसों का भंडार लगाया जाता है। दिल्ली में उनकी कई कोठियां हैं, और वो भी कहती हैं मैं दलित की बेटी हूँ, हमको कुछ नहीं होना। उनके पास क्या स्वार्थ पड़ा है? आप भी एक हिंदू है, ये हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता। तो हिंदू आप है, तो एक भारी तादाद में हिंदू बुद्धिज्म यानी कि दूसरे मजहब को फॉलो कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको किस चीज को देखिए, किस तरह देख रहे हैं? बुद्धिज्म एक मजहब नहीं अलग है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध एक नेक और एक आपको सगुण ब्रह्म का ज्ञान, जो हिंदू तो नहीं है ना। अरे बुद्ध क्यों नहीं हिंदू है? वो कह रहे हैं हिंदू नहीं है, कह रहे हैं हिंदू नहीं है। क्या थे? राजा थे। और जी ने कहा है कि कांग्रेस को दलितों की याद तब आती है तब कांग्रेस संकट काल से गुजरती है, सत्ता में आने के बाद भूल जाती है। वो मायावती बताए कि वो दलितों को भी टिकट लेती थी तो पैसा देकर लेती थी। आज मायावती किस कोप भवन में चली गई जब उत्तर प्रदेश चुनाव था ना? वो भाजपा से कौन सा समझौता करके बैठ गई थी? और मायावती क्या दलितों की बात करेंगी, जिनका अकेले सिंहासन लगता है और सब खड़ा रहता है? कौन दलित और कौन स्वर्ण, उनसे तो कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ वो ऐसा दिखाती है कि मैं एक ही महारानी रहेंगी। एक महारानी का कुर्सी लगता है और वो लगी दलित की बात करने वाली। कौन दलित आंदोलन की उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा एक गरीब बेटी का जला दिया गया? उत्तर प्रदेश सुनिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा लीडर है कि नहीं है? मानते नहीं है। मीरा कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाबू जगजीवन राम थे, कांसी राम जी थे, लेकिन कांसी राम जी को कहाँ कर दी और वो अपने मूर्ति जिंदा लगा दी स्टैचू। वो मायावती जिस तरह का ढकोसला कर देश को गुमराह करना चाहती है, वो भाजपा की चट्टू बट्टू बनकर जिस तरह से वो कांग्रेस को बदनाम करने के, मल्लिकार्जुन खड़गे हम जाति समीकरण को लेकर नहीं, एक नेता है जो एक मजदूर के नेता है, गरीब के नेता है, वो कांग्रेस को एक अलग रूप देने वाले हैं। ऐसे नेता के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ताओं को बल मिला है। आज लोग शपथ लिए हैं उनके साथ कि अब कांग्रेस को पुनः मजबूती के साथ, जिससे 24 अक्टूबर रोड में खड़े हैं, आज कांग्रेस पूरे देश में खड़ा होगी 2024 में, और आने वाले चुनाव 2023 और अभी 2 हिमाचल और गुजरात चुनाव में भी जनता कांग्रेस के साथ जा रही है। झाड़ू नहीं चलेगा, फूल भी कीचड़ में बह जाएगा, पंजा ही रहेगा। पंजा आ रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी जी आगाज करते हुए देश को जोड़ते हुए भारत जोड़ रहे हैं, उसी तरह
कांग्रेस को जोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में हमें हमारा अध्यक्ष मिला है। जनता आरोप लगा रही है कि पूरी कांग्रेस यात्रा में बिजी है, वो गुजरात और हिमाचल को भूल गए हैं, उनको आम आदमी पार्टी के लिए सीधा रास्ता दे दिया। देखिए वो लोग काले चश्मे से देखते हैं, वो लोग का काम है गुमराह करना, वो तो सो जाते हैं, उनका काम तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के काम के लिए सो जाती है और 3 तंत्र लोकतंत्र में उनका काम करा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, और उनके पास कोई दुकान नहीं बचा है, उसी के उपयोग कर कर वो अपने सत्ता का हक यानी सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अगर उनके हाथ से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को हटा दिया जाए तो उनका मटिया पली दो सारे लोग जेल में हवा खाते मिलेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रमोशन पार्टी में उन्हीं को 15-20 लोग हैं, उन्हीं के कहने पे होता है, जो जमीन पर काम करता है उसकी अनदेखी होती है। क्या ये बताइए, खड़गे जी जमीन से ही जुड़े थे, आपको बताया, उनका इतिहास बताया कि एक गरीब परिवार के एक मजदूर का बेटा जो ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू किया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के हमारे सामने बैठा हुआ है, तो अब उससे बड़ा जीता जागता प्रमाण क्या हो सकता है। और कार्यकर्ताओं को बल, हमारे कार्यकर्ता जो काम करता है, जो करता है दिखता है, और कार्यकर्ता के बल पे ही पार्टी खड़ा होता है। आज उसी का प्रमाण मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में